संसार में जितने भी दान हैं, नान्य दान समम दानम विद्यते मुनि सत्तमा, अन्न दान के समान इनमें कोई दान नहीं है। क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि तद अभावे म्रियन्ति च, क्योंकि अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में ही मर जाते हैं। जो हमारे शरीर में रक्त है, चर्बी है, शुक्र है, वीर्य है, ये सभी अन्न से ही बनते हैं। इसलिए शुक्रात् भवन्ति भूतानि तस्माद् अन्नमयम जगत, इसलिए सारा संसार अन्नमय है और अन्न का ही परिणाम है। भूखे लोग सोना, रत्न, घोड़ा, हाथी, स्त्री, माला, चंदन इन सबके प्राप्त होने पर भी आनंदित नहीं होते हैं। क्यों? कि इससे उनको सुख नहीं मिलता है, उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। आहारम अभिकांक्षन्ति देव दानव राक्षसाः, देवता, दानव और राक्षस ये सभी आहार से ही तृप्त होते हैं, इसलिए सभी अन्न की कामना करते हैं। अन्न रूपी औषधि का लेप करने से मनुष्य के सारे संशय और पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में क्षुधा के समान कोई दुख नहीं है और क्षुधा के समान कोई व्याधि नहीं है। नास्ति क्षुधा समम दुखम और नास्ति रोगः क्षुधा समः, नास्त्य रोग समम सौख्यम, और निरोगता से बड़ा सुख नहीं है और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। इसलिए अतएव महत् पुण्यम अन्नदाने प्रकृतितम, इसलिए अन्नदान सबसे पुण्यदायक कहा गया है। वो अधिकारी जैसे को अन्नदान किया जाए, मानो संत गौ ब्राह्मण के अन्नदान का फल अलग है, दीनहीन के अन्नदान का फल अलग है। अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदा, क्योंकि अन्न के लिए भी प्राण और शक्ति का विचार है। अन्न का दान करने वाला प्राण दान और सारे दानों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए अन्न से जगत की व्यवस्था चलती है। पुण्यात्माओं के लिए अन्नदान का अलग वैशिष्ट है। एक उदाहरण के लिए मानो, जैसे आप घाट पर गए भगवती क्षिप्रा के, वहां दरिद्र नारायण बैठे हैं, आपने उनको 2, 4, 5, 10 रुपए भोजन कराए। अब वो चिल्लाते रहते हैं जय महाकाल, जय सीताराम, और आपकी दुकान चले, व्यापार चले, आप करोड़पति धनपति हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया दे दो। इतना आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं, 5 रुपया दीजिए। जब इतना आशीर्वाद दे सकते हैं तो भीख क्यों मांग रहे हैं? बड़ी विचित्र बात है। यानी वो केवल आशीर्वाद फालतू बोलते रहते हैं, उनको केवल जीने के लिए ही अन्न चाहिए। सन 1963 में कानपुर में एक सरसैया घाट है शहर में। उस सरसैया घाट पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, 63 की घटना है, हम पढ़ी बात बता रहे हैं, नेहरू जी आए पावर हाउस का उद्घाटन करने, प्रथम प्रधानमंत्री। तो जब घाट पर गए, वहीं स्मशान भी है, लोग स्नान करने जाते हैं, तो भीड़ के कारण दब करके एक कोढ़ी दरिद्र नारायण मर गया। नेहरू जी ने कार्यक्रम वहीं पर रोक दिया और कहा पहले हमारे देश का एक गरीब भले ही भीख मांग रहा है, उस पर उसको संस्कार करें। तो सुरक्षा व्यवस्था थी, उतनी बड़ी तो थी नहीं, सब लोग जल्दी से उसको उतारे और सैया आदि बनाई गई जलाने के लिए। जिस गाड़ी पर बैठ करके उसकी पत्नी ठेल के लेके चलती थी मांगने के लिए, उस गाड़ी के हटाए गए तो 20-25 तो कंबल एक में रखे रखे चिपक के सड़ गए थे। और जब उसकी गाड़ी खाली की गई तो उस समय सन 62-63 की घटना है, 3 लाख रुपए उसके गाड़ी में नगद निकले। अब बताइए, ये यथार्थ घटना समाचार पत्रों की है और हम लोग पढ़े हैं। तो कहने का मतलब कि उसको आपने दान तो दिया, लेकिन वो अभागा मर गए, न अपने काम में आया न परमार्थ में आया, न खाए न किसी को दिए। तो उनको केवल आहार जीने के लिए चाहिए। लेकिन अगर कोई महामंडलेश्वर है तो उनको कमी नहीं, लेकिन उनके यहाँ 100-50 ब्राह्मण हैं, साधु हैं, गौएं हैं। अब उनको आपने 100 ग्राम आटा दे दिया तो वो आपका पुण्य उतना नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी को देख करके
दान किया जाना चाहिए। जो भजन पूजन करने वाले ब्राह्मण हैं, गायत्री जप करने वाले, उनके पुण्य का हिस्सा लेना है, उनसे पुण्य लेना है, तो आपको उसके दान का विधान अलग है। तो वो यहां कह रहे हैं कि यस्यान्न पान पुष्टांग कुरुते पुण्य संचयम अन्न प्रदातु तस्यार्धम कर्तुश्चार्धम न संशय। जो व्यक्ति भजन पूजन करता है और भजन पूजन अन्न से शरीर पुष्ट होता है और कुरुते पुण्य संचय, तीर्थ में रहना, भगवान का भजन पूजन करना आदि करता है, तो अन्न प्रदातु तस्यार्धम, अन्न दान करने वाले को उसके पुण्य का आधा मिलता है। आकर्तुश्चार्धम न संशय, और आधा पुण्य कर्ता को मिलता है, जो स्वयं अपने करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए अन्नदान प्रदह सर्वम इहा मूत्र न तल्लभेद, अन्नदान के समान इस लोक में और परलोक में कोई श्रेष्ठ नहीं, अन्नदान से श्रेष्ठ नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम देह परम साधनम, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को देने वाला शरीर है। और तस्माद अन्नेन पानेन पालयत देह मात्मन, इसलिए अन्न से इस शरीर का पालन होता है, अतः इसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री व्यास जी महाराज को सुनाते हुए सनत कुमार जी कह रहे हैं कि अन्नम एव प्रशंसन्ति सर्वम अन्ने प्रतिष्ठितम, सभी लोग अन्न की प्रशंसा करते हैं क्योंकि सब कुछ अन्न में प्रतिष्ठित है। अतः अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति, इसलिए अन्न दान के समान श्रेष्ठ कोई दान न है न होगा। अन्नम ऊर्जस कर्म लोके प्राणा अन्ने प्रतिष्ठिता, अन्न से ही ऊर्जा मिलती है, अन्न से ही बुद्धि ज्ञान का विकास शरीर के साथ होता है, अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। इसलिए हे महर्षियों, हे व्यास जी, जीव के नरक से बचने का, भगवत धाम जाने का सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान, भोजन दान। अधिकारी को, आप दरिद्र नारायण को गए, अगर 50 पैसा दिए तो गंगा का पुत्र जो तीर्थ का पुत्र है उसको एक समय के भोजन का दान करना चाहिए। और जो तीर्थ के चलते फिरते देवता संत ब्राह्मण हैं उनको आपको कुटुंब के आहार का भोजन देना चाहिए, और भगवान के लिए अलग। तो सबके अलग अलग दान के विधान है और उसके अनुसार बड़े विस्तार से यहां वर्णन है। इसलिए अन्नदानेन यो लोका सर्गे विरचिता मुने, अन्नदान से ही स्वर्ग के सारे लोक निर्मित हैं। वाल्मीकि रामायण की एक कथा आपको सुना दे रहे हैं, हम अरे स्मरण में आ रही है, कह रही हमको सुनाओ, तो सुना दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में एक राजा है और उस राजा का नाम श्वेत है। श्री अगस्त जी महाराज गंगा के किनारे काशी में बैठे थे, मणिकर्णिका घाट पर। तो उसी समय उन्होंने देखा भोर का समय है और एक दिव्य विमान स्वर्ग से आया। विमान में बड़ा दिव्य प्रकाश है। विमान में बैठे हुए पुरुष को ये देखे नाना प्रकार के रत्न आभूषण से अलंकृत है, बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ सुंदर चमचमाता हुआ वस्त्र पहने हैं। और विमान से वो पुरुष जब नीचे उतरा तो पृथ्वी पर वो विमान खड़ा हो गया। घाट पर उस विमान से वो पुरुष उतर करके और गंगा जी में गया और गंगा जी से एक मोटा तगड़ा मुर्दा खींच करके ले आया। घाट के किनारे लगा करके वो अपने मुंह से उस मुर्दे को खाने लगा और मुर्दे को खा लिया 1/4 हिस्सा और उसका पेट भर गया। तो मुर्दे को फिर पानी में डाल दिया और मुर्दा फिर फूल करके वैसे ही हो गया। और जब वो विमान में बैठना चाहता था तो वहीं अगस्त ऋषि विद्यमान थे, क्योंकि श्री राम और श्री शिव जी के परम भक्त अगस्त जी, जिनका चरित्र आपको हमने पहले सुनाया था। अगस्त जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि अगर आप
हमको अधिकारी समझ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। किसी दिव्य लोक से आए हैं, आपके तेज का ऐसा प्रभाव दिख रहा है कि मैंने देखा कि आपके विमान से प्रकाश हो रहा था। आप नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न आभूषण धारण किए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतना निंदित कर्म कैसे कर रहे हैं। नदी में अधजले हुए जो मुर्दे हैं, उसमें एक मुर्दा को आपने खींच लिया, उस मुर्दे के मांस को, वो हृष्ट पुष्ट था, आपने अपने मुख से उसे खाया वैसे ही, और फिर आप विमान में बैठ करके जा रहे हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तो उस विमान में बैठने वाले पुरुष ने कहा कि हे मुनिवर, हे महात्मन, अगस्त जी ने अपना परिचय नहीं दिया। हे महात्मन, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरा नाम राजा श्वेत है। मैं श्वेत राजा पृथ्वी पर इतना पुण्य किया कि मैंने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ना, घर, मकान सब लोगों को बना बना करके दान किया। मैंने जीवन में हाथी, घोड़े आदि के दान किए, लेकिन किसी को भरपेट भोजन नहीं कराया। मैंने अन्न दान नहीं किया। उस पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में रहता हूं और स्वर्ग का सारा सुख मुझे है, लेकिन भूख के मारे मैं तड़फता रहता हूं। तो इंद्र का आदेश है कि तुम्हारी भूख स्वर्ग में नहीं मिटेगी। सोना चांदी पहनो, मकान दुकान में रहो, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। तो मैं इस दिव्य विमान से रोज आता हूं, और जिस अन्न का मैंने दान नहीं किया, केवल जिसका पाओ लूट के खाओ, अपना ही खाया, और दान ईंटा पत्थर, सोना चांदी, हीरा जवाहरात किया, तो वहां तो सब हमें मिला, लेकिन भोजन नहीं मिलता है। तो मैं अपना, मेरा ही शरीर है, नदी में पड़ा हुआ है। मैं रोज इस शरीर को खींच के निकाल करके भरपेट खा लेता हूं कच्चा, और शरीर को नदी में डाल देता हूं, तो फिर वो पूर्ण हो जाता है। और वर्षों से मेरा एक काम चल रहा है। हे भगवान, आपने पूछा तो मैं बता दिया। मैंने जीवन में किसी को भरपेट भोजन, अन्न दान नहीं दिया। ये वाल्मीकि रामायण सारे पुराणों से भी प्राचीन वहां की कथा है। तो लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन ऋषि हैं। हमारा दर्शन तो सबको होता नहीं। मैं तो देवलोक से, दिव्य लोक से आया हूं, और अगर आप कोई दिव्य ऋषि है तभी आपने हमको देखा है। तो अगस्त जी ने कहा कि मैं श्री राम, श्री कृष्ण का भक्त, लोपामुद्रा का पति, वरुण के अंश से उत्पन्न अगस्त्य नाम का ऋषि हूं। मैंने आपको देखा इसलिए पूछा। वो राजा उनके चरणों में लेट गया श्वेत, और कहा, भगवान, मुझ जैसे दीनहीन पर आप कृपा करें। अगस्त जी ने कहा, मैं क्या कृपा कर सकता हूं, आप तो स्वर्ग के दिव्य पुरुष हैं और यहां भोजन करने पृथ्वी पर आते हैं। उसने कहा, महाराज, हमको इंद्र और देवताओं ने बताया है कि जिस दिन आपको अगस्त्य नाम के ऋषि मिलेंगे और आप अपने गले का ये बहुमूल्य सुनहला हार निकाल करके अगस्त जी को दे देंगे, उसी दिन आपका यह मुर्दा शरीर खत्म हो जाएगा, आप तृप्त हो जाओगे, लेकिन तब तक अपना मांस खाओ। तो मेरा परम सौभाग्य है, आप कृपा करें, आपको स्वर्ण यह माला मैं ज्यों दे दूंगा, मैं अधम योनि यानी इस मेरा जो शरीर यहां पड़ा है, ये शरीर मेरा मुक्त हो जाएगा। अगस्त जी ने स्वीकार किया। तो राजा श्वेत ने अपने गले की सुनहली माला निकाल करके ज्यों ही राजा श्वेत ने अगस्त जी को दिया कि तुरंत जल में पड़ा हुआ, फूला हुआ उनके शरीर का मुर्दा गायब हो गया, और उनके दिव्य विमान से प्रकाश होने लगा और भगवत धाम को चले गए। इस सारी बात के कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ दान करने के बाद भी अन्न में ही सारा लोक निवास करता है। अगर अन्न दान नहीं किया तो राजा श्वेत का जो चरित्र है वो बड़ा विलक्षण है। अतः अन्नदानेन ये लोका स्वर्गे विरचिता मुने, और उस अन्नदान से ही पितरों की भी प्रसन्नता होती है। सारे पितर अन्न में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि कलिकाल में अन्न ही प्राण है और हर युगों में अन्न से ही पोषण हुआ है।
इस प्रकार से अन्नदान की बड़ी महिमा। अब यहां तो बाबूजी के आगे क्या सुनाया जाए, वो तो मानो अन्न का भगवती मान लीजिए अन्नपूर्णा ही बैठी हैं, तो हम तो ठाकुर जी से यही कामना करते हैं कि हजारों लोगों को रोज अन्नदान करने वाले ऐसे महामनीषी को भगवान महाकाल अपनी कृपा दृष्टि से शतायु चिरायु बनावें और यह काल इस प्रकार की सेवा सदा चलती रहे, जो दीन दुखियों को भोजन अन्न मिलता है। जैसी ठाकुर जी सामर्थ्य देते हैं सबके वैसे लिए विधान है। पुराणों में लिखा है कि ब्राह्मण अगर कथा सुने सुनावे तो सोने के सिंहासन पर पोथी रख के दान करनी चाहिए। तो कोई गरीब ब्राह्मण है बेचारा, उसको 1000 वेतन मिलता है, तो उस सोने के सिंहासन पर कहां से पोथी का दान करेगा। लेकिन ये सारे दान जो विशिष्ट हैं अधिकारी के भेद से हैं कि जितनी अधिकारी की सामर्थ्य है उसे वैसा ही दान करने का विधान है। मान लिया कोई भूखा व्यक्ति है, आपने सुना है कि भिक्षा करके ब्राह्मण लाया और उसे भिक्षा में सत्तू मिला आधा किलो, पत्नी और पुत्र के साथ सत्तू घोड़ करके पाने जा रहा था, तब तक एक चांडाल आ गया, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, वो भी भूखा मर रहा था। ब्राह्मण ने सत्तू सब उस चांडाल को दे दिया, पति पत्नी पुत्र पानी पी के रह गए। उसी समय भगवान उस चांडाल के शरीर से प्रकट होकर के उसे वर दिए। और नेवला ये सारी कथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाकर बतलाया उस सतुआ पर लग जाने से। तब अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण ने अपने प्राण की चिंता न करके एक पुलकश माने चांडाल के प्राण के लिए अन्नदान किया, क्योंकि उसकी यही सामर्थ्य बहुत अधिक थी, इसलिए उसके लिए यही शक्ति सब कुछ है। क्योंकि अगर पाप के परिणाम स्वरूप दरिद्र हुआ है तो वो तनिक भी धर्म का आचरण करेगा तो उस दरिद्रता से मुक्त हो जाएगा। भीख मांग करके पत्नी के द्वारा लाए गए 4 मुट्ठी चूड़े के दान से सुदामा 2 लोकों के स्वामी बन गए। क्यों कि भगवान के लिए जहां 56 भोग रोज लगता है, चूड़ा की क्या बिसात है। लेकिन ठाकुर जी को जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 मुट्ठी चूड़े हैं भगवान को समर्पित कर दिया, वो भी भिक्षा का अन्न अत्यंत शुद्ध है। तो शक्ति के अनुसार अपने अपने दान के विधान है। श्री यहां पर श्री सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि हे श्री व्यास जी सुनिए, शस्तानि घोर दानानि महादानानि नित्यश पात्रेभ्यस्तु प्रदेयानि आत्मानं तारयन्ति च। सतपात्र को ही दान देना चाहिए, इससे आत्मा का भी उद्धार होता है और जीव का भी। पात्रेभ्यस्तु प्रदेयानि आत्मानं तारयन्ति च, और वही तारने वाला है। घोर दान और महादान में सबसे महादान वास्तव में पात्र को दिया गया दान है। दरिद्र है, घाट के किनारे बैठा है, आपने उसको हाथी दान कर दिया तो पहले नरक में आप जाओगे, वो बाद में जाएगा, क्योंकि उसके खाने का ठिकाना नहीं है। आपने सोचा कि सबसे गरीब है, इसी को हाथी दान। बद्रीनाथ में आप जाइएगा, देखिएगा, कंबल दान करके जाइए आप, सबसे मोटा कंबल, 1 घंटे बाद आइएगा तो उसी कंबल पर बैठ के फिर कांपता रहेगा। और दूसरा दान करिए, मानो ओढ़ सकता ही नहीं है वो, क्योंकि विधाता का विधान है, 1 नहीं 10 लोग रोज देते हैं, सब उठा करके रखता है, वो उसी में सड़ जाए ले जाके कमरा में डाल देगा, लेकिन वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अदत्त दानात च भवे दरिद्री और दरिद्र भावात च करोति पापम। जीवन में कुछ दिया नहीं तो दान दरिद्र होगा, दरिद्र भावात च करोति पापम, दरिद्र होगा तो पाप करेगा। पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप करेगा तो नरक में जाएगा, और आएगा तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अब उसके एक ही मार्ग है कि थोड़ा भी अगर वो कर लेता है तो उसका कल्याण है। याज्ञवल्क्य जी के दरबार में प्रवचन, याज्ञवल्क्य जी प्रवचन कर रहे थे महाराज जनक के दरबार में, उपनिषदों की कथा है। उसी बीच में अष्टावक्र जी आ गए, 8 जगह से टेढ़े थे, कहोल के पुत्र हैं। जब वे पेट में अपने माता के थे, इनके पिता शास्त्र की बात करते तो अशुद्ध बोलते,
इसलिए पेट में ही ये बेचारे मचलते कि बताओ हमारे पिताजी शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, और पंडित उनको पराजित कर देते, उनको दंड दिया जाता। लेकिन बालक जब जन्म लिया तो ब्रह्म तेज से संपन्न अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। जनक जी की सभा में याज्ञवल्क्य का प्रवचन चल रहा था। जब अष्टावक्र जी गए तो इनको देख करके जनक और याज्ञवल्क्य को छोड़कर ऋषि मुनि लोग हंसने लगे। ये गए और कहे कि मैं भी इस सत्संग में भाग लूंगा, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। तो सब लोग हंसने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने इनका स्वागत किया, जनक जी ने पूजन किया। कहा भगवान कहिए कैसे आप पधारे। उन्होंने कहा कि सत्संग में मैं भी आया, जो कोई जिज्ञासा हो हमसे पूछें। तो बहुत से लोग खड़े हो गए पहले अष्टावक्र जी से पूछने। कहा तुम सभी चमार हो, इसलिए हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, याज्ञवल्क्य और जनक के ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। अरे उन्होंने कहा तुम हमको चमार कहते हो। अष्टावक्र जी कहे इसलिए कि तुमने हमारे चमड़े पर दृष्टि डाली है, हमारे शरीर के चमड़े को देखकर तुम लोग हंसी उड़ाए हो, हमारे ज्ञान को नहीं जानते हो, इसलिए तुम सभी चर्मकार हो। याज्ञवल्क्य और जनक वास्तव में ज्ञानी हैं। अब बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न हुआ और अंतिम प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से याज्ञवल्क्य जी ने श्री अष्टावक्र जी से किया, और उसका हम केवल हिंदी में अर्थ बता दे रहे हैं कि जो यहां है वहां नहीं है, और वहां है यहां नहीं है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, और यहां वहां दोनों जगह है। ये क्या है? संस्कृत के श्लोक का अनुवाद। जनक को संकेत किया श्री अष्टावक्र जी ने, और जनक जी महाराज 4 लोगों को ला करके खड़ा किए। अष्टावक्र जी ने कहा कि ये दरिद्र नारायण है, 100 कंबल का दान कर दीजिए तो भी ये दरिद्र रहेंगे, न किसी को देंगे न अपने काम में लेंगे। तो यहां भी नहीं है, आशीर्वाद दुनिया भर के देंगे और भीख मांगेंगे सुबह से शाम तक। तो ये यहां भी नहीं है, और मरने के बाद वहां भी नहीं है, वहां इनको नरके में जाना है, क्योंकि इनका कर्म ही ऐसा है। एक दूसरे को ले आए, श्रीमान श्रेष्ठी को, जिसको आप लोग सेठ कहते हैं, कहे कि ये यहां भी है वहां भी है, क्योंकि यहां भी ये धर्म पुण्य करके पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, और वहां इनके लिए देवता आगवानी के लिए आरती उतारने के लिए खड़े हैं, लिखा है पुराणों में। तो ये वहां वहां यहां वहां दोनों जगह है। एक बाबा जी को ले आए, लंगोटी पहने आए, कहा ये यहां नहीं है वही है, क्योंकि यहां तो कुछ संग्रह नहीं, वही सब जमा कर रहे हैं, वहां इनके लिए है। एक वेश्या को ले आए, कहा ये यहीं पर सब कुछ है, लेकिन ये जाएगी नरक में, वहां इसका कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि पुण्य के और धर्म की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न दान भिन्न भिन्न स्वरूप है, उसमें पात्र का विचार करके दान दिया जाना चाहिए। आप गौ दान कर रहे हैं, ब्राह्मण को गौ दान कर दिए, सबत्सा गौ का दान है। रुद्र रूपिणीम इमाम सबत्सा गौम तुभ्यम दातुम हम उत्सृजे, आपने संकल्प कर दिया। अब उसको गाय खिलाने की औकातें नहीं, रखने का घर नहीं है, तब वो क्या करेगा? गाय ले जाके बेच दिया, अथवा गाय को दूसरे को कहीं दे दिया, कुछ किया, तो उस गाय से होने वाला, उसकी सेवा से मिलने वाला जो पुण्य है, वो पुण्य आपको पूर्ण रूप से नहीं मिला, क्योंकि आपने अधिकारी का विचार नहीं किया कि ये ब्राह्मण गौ लेने का अधिकारी है कि नहीं। पात्र का विचार किया जाना चाहिए। इसलिए लिखते हैं कि पात्रेभ्यस्तु प्रदेयानि, पात्र को दिया जाना चाहिए, इससे आत्मानम तारयन्ति ही। आपने किसी भी वस्तु का दान किया, लेकिन पात्र का अगर विचार किया तो महत्व है। हिरण्य दानम, गोदानम, भूमि दानम द्विजोत्तम, गृहणंतो वही पवित्राणी तारयन्ति स्वयमेव ही। सोने का दान, गौ का दान और भूमि का दान, ये तीनों दान सदा पवित्र करने वाले हैं, और ये दान लेने वाले और देने वाले दोनों का उद्धार करते हैं। लेकिन इसमें सतपात्र होना चाहिए, क्योंकि जब तक भूमि है और उस भूमि से अन्न होता है, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक वो भूमि का दाता भगवत धाम निवास करता है। सुवर्ण दिव्य है, इसलिए सुवर्ण के स्पर्श से व्यक्ति पवित्र होता है। शास्त्र कहता है
कि व्यक्ति के शरीर पर अगर सोना है तो जब वो स्नान करता है तो सोना उसके शरीर का जल सोने पर लगता है, सोने से शरीर पर आता है तो उसके पाप कट जाते हैं। इसलिए शरीर और पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ सोने दान की विशेषता है। इसीलिए कन्या को और सौभाग्यवती स्त्री को सोने से सजाया जाता है। उसके ललाट पर सोना, कान में सोना, नाक में सोना, गले में सोना, कि ये घर की लक्ष्मी है और ये लक्ष्मी जब स्नान करेगी तो सोने का जल इसके शरीर पर लगेगा तो पुण्य और धर्म की वृद्धि होगी, तो हमारे घर में भगवती लक्ष्मी का और पुण्य का वास होगा। इसलिए लोग शास्त्र की आज्ञा से बड़े विस्तार से इसकी चर्चा है। सुवर्ण दान का विधान है, उसके धारण का, गोदान का विधान है, सारे पृथ्वी के दान का फल, और भूमि दान ये मनुष्य को सारे पापों से मुक्त कर देता है। तुलादानम गोदानम पृथ्वी दान और विद्यादान। तुलादानानि सस्तानि गावः पृथ्वी सरस्वती। तुलादान जीव के अनंत पापों को धोने वाला है। जब बहुत से दोष बन जाए, मरने के व्यक्ति निकट आता है तो उसको तराजू पर रख करके तुलादान कराया जाता है। तुलादान में सबसे पहले क्रम है, उसमें अन्न दान हो, फिर सब्जी आदि का दान हो, फिर रत्न दान हो, उसके क्रम से होते हैं। वो भी विधान है कि किस लकड़ी की तराजू बने, किस पर तुलादान करना चाहिए। बालाजी में तो लोहे वाला तराजू रखा है, दिन भर लोग तौलते रहते हैं, लेकिन लोहे के तराजू पर बैठ करके दान का विधान किस पर है? गूलर की लकड़ी पर जो बना है, गूलर की लकड़ी की तराजू, उसी पर बैठ करके दान करने का तुलादान का विधान है। और लकड़ी मोटी न रहो तो पहले ही टूट जाएगी, गूलर इतना कमजोर होता है। तो नित्यम ह्यनडुहो गावस छत्रम वस्त्रमुपान हो, श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं। इसलिए सोना अग्नि स्वरूप है और अग्नि स्वरूप सुवर्ण के दान से जीव की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी धर्म स्वरूपा है, इसलिए सारे धर्म का संचय होता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो जो दान कहे गए हैं उनके बारे में बतलाया। और ब्रह्मांड और पाताल सारे लोक दान पर ही टिके हुए हैं। विश्व के सारे, चाहे इस्लामीकरण हो, ईसाईकरण हो, सब दान के पैसे से ही विस्तारवादी नीति में लगे हैं। इसीलिए अब भारतीय लोग कहते हैं कि इनको इतना दान किए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब विदेशों से कितना पैसा आपके देश में इस्लामियत के प्रचार के लिए और ईसाइयत के प्रचार के लिए आ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो जमा करके लोग मर जाते हैं, और इस्लाम आदि में तो जकात सबसे प्रधान उनका धर्म है। इसलिए हम लोग कहीं के नहीं रहते हैं। ये हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णन है। पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल और भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सभी विशुद्ध दान के ऊपर टिके हैं।